दोस्तों, इस वीडियो में जब हजरत यूसुफ ने इस्लाम की कद्र को 400 साल बाद खोला गया तो क्या मोजिज़ा हुआ कि सब हैरान रह गए। गुजारिश, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, फिलिस्तीन का एक ऐसा शहर जिसको नाबलस कहा जाता है, वहाँ यहूदी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मजार होने का दावा करते हैं। यहूदियों का ख्याल है कि नाबलुस में जिस मकान को मक्का में यूसुफ जानते हैं वो अल्लाह के कलील मोहम्मद पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार है, जबकि मुसलमानों का कहना है कि इस जगह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मजार नहीं। इतिहासकार यहूदियों के इस दावे को इनकार करते हैं। उनका कहना है कि नाबलुस में मौजूदा कब्र 200 साल से ज्यादा पुरानी नहीं है और बाज़ तारीखी किताबों से मालूम होता है कि ये कब उस्मानी दौरे खिलाफत में बनाई गई थी, लेकिन यहूदियों के लिए ये मकाम बहुत चार मुकद्दस है जहां ये लोग जाकर इबादत करते हैं। लेकिन अगर मुसलमानों के मुताबिक ये खबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नहीं है तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कहाँ दफन किया गया था और उनकी कब्र मुबारक आज कहाँ है, जाइए जानते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक और बोसीदा पैगंबर थे। आपका जिक्र कुरान करीम में तफसील के साथ आया है, लेकिन आपकी वफात और दफनाने के हवाले से कोई वाज़ेह जिक्र मौजूद है, जबकि रिवायात में आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरिया अज्ञात था और कि अब भी हजरत यूसुफ इस्लाम की कब्र दरिया नीलम में मौजूद थे या फिर जमीन के किसी और हिस्से पर। ये सब आप इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यूसुफ इस्लाम का जमाना 2000 कम्बल 80 बताया जाता है। आप याकूब इस्लाम के बेटे थे। आपका ताल्लुक अमीर इकराम के खानदान से था। आपके दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और आपके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। आपकी वालिदा माजदा का नाम राहिल बिनते लावान था। वालिदैन को आपसे बेपनाह मोहब्बत थी। 11 साल की उम्र से ही आपके नबी होने के आसार वाक़े होने लगे थे। अल्लाह ने आपको बेपनाह खूबसूरत और हुस्न जमाल से नवाजा था। कुरान करीम में हजरत यूसुफ के नाम से पूरी एक सूरत मंसूब है, जिसमें आपके बचपन से लेकर मिस्र का बादशाह बनने तक का तस्करा मौजूद है। आपके किस्से को कुरान मजीद ने आसानी से कहा है। जब अल्लाह ने आपको असी से मिस्र बनाया तो आपने इस्लाम के इखलाक और बरकत के वजह से हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगा। यहाँ तक कि मिस्र का बादशाह भी आपने इस्लाम से मशवरा किए बगैर कोई फैसला ना करता। इसी तरह जब सारी दुनिया में कहे 8 बरपा हुआ और अनाज के सारे जखीरे भी खत्म हो चुके थे, लेकिन उस वक्त भी अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सदके मिस्र को खुशहाल रखा। यहाँ तक के लोग दूर दूर से मिस्र में अनाज खरीदने के लिए आते। यही वजह थी कि मिस्र के लोग हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सल्तनत ए मिस्र के लिए अल्लाह ताला की तरफ से फैसलो बरकत वाला मानते। जब आपने इस्लाम के वालिद हजरत याकूब इस्लाम इस दुनिया से रुखसत हुए तो याकूब ने इस्लाम को उनकी वसीयत के मुताबिक हजरत इब्राहिम और हजरत इसहाक अल इस्लाम के पहलू में दफन किया गया। इसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के तमाम कर मामलात संभालते रहे। मिस्र का हर एक शख्स आपको बरकत का बाइस समझने लगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत होने लगे, आपकी वफात के बाद आपके मक्का में दफन लोगों में सख्त इख्तिलाफ पैदा हो गया। हर बोलने वाला उसले बरकत के लिए अपने ही मोहल्ले में दफन करने का इसरार करने लगा। आखिर लोगों में इस बात पर इत्फाक हो गया कि हजरत यूसुफ इस्लाम को दरियाई नील में दफन किया जाए, ताकि दरिया का पानी आपकी कम मुनव्वर को छूता हुआ गुजरे और तमाम मिस्र वाले इस पानी से फैज याद होते रहे। चुनांचे आपके जिस्म को संगमरमर के खूबसूरत संदूक में रखकर दरियाई नील में दफन कर दिया गया। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता रहा और दौर बदलता गया, यहाँ तक के 400 बरस गुजर गए। तब सीरिल ने कसीर में इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चले तो रास्ता भूल गए। 1000 कोशिश की लेकिन रास्ता ना मिला।
उलमाए बनी इसराइल ने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने आखिरी वक्त में हमसे यह वसीयत की थी कि जब मिस्र से चले तो आपने इस्लाम के ताबूत को भी यहाँ से अपने साथ लेते जाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया कि तुम में से कौन जानता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है। उन सब ने इनकार कर दिया कि हम नहीं जानते, हम में से एक बुढ़िया के सिवा कोई भी उस कब्र से वाकिफ नहीं। आप इस्लाम ने उस बुढ़िया से जाकर फरमाया कि मुझे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र दिखाओ, तो उस बुढ़िया ने कहा कि मैं इस बात को ऐसे ही नहीं बताऊंगी, बल्कि मुझसे आपको एक बात का इकरार करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बताऊंगी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो ताबूत कहाँ है। आपने सलाम ने पूछा वो बात क्या है, तो उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे जन्नत में आपका पड़ोस, आपका साथ नसीब हो। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम पर वही आई कि मूसा तुम इकरार कर लो, हम पूरा कर देंगे। आपने इस्लाम ने करार कर लिया। वो बुढ़िया आपको एक झील के पास लेके गई, इसके पानी का रंग भी तब्दील हो चुका था और कहा कि इस पानी को निकाल डालो। जब पानी निकाल दिया गया और जमीन नजर आने लगी तो उसने कहा कि अब यहाँ खोदो। खोदना शुरू किया तो एक कब्र जाहिर हो गई जिसमें एक ताबूत रखा हुआ था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनका ताबूत निकालकर अपने साथ फिलिस्तीन ले गए। उनकी आवाज अरफात के पास मस्जिदुल खलील में दफन फरमा दिया। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक आज भी एक राज है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको ये पसंद आया होगा। इसे लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।